हेलो माय डियर वोगो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कन्या राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि 555 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर हो जाइएगा, ठीक है। पर्सन इस समय पर कुछ ना कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे अपनी लाइफ का कोई एक बड़ा कोई टास्क खत्म हुआ है, कोई लाइफ का साइकिल एंड हुआ है, ठीक है। लाइफ में हो सकता है कि अपनी नेटवर्किंग थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब इनका करियर या इनका जो कह सकते हो आप फ्यूचर है वो करियर में वो और सॉलिड हो जाए, ठीक है। हो सकता है ये सोशल मीडिया पर काम करते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि वर्ल्ड से थोड़ी सी बाउंड्री बना रहे हैं, जो मतलब होता है ना कि एक तो काम के लिए तो देखो है, काम के लिए तो बातचीत है, बट अगर काम नहीं है, अगर प्रोफेशन नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है। इस गर्ल ने ना अपने साथ रहना सीख लिया, मतलब वो हैप्पी है, सराउंडिंग जो उसकी है वो बाउंड्री बनी हुई है ऐसे, और वो हैप्पी है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गिने चुने 2-4 लोग हैं इनकी लाइफ में जिनके साथ ये ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या कनेक्टेड हैं अभी राइट नाउ में। और ज़्यादातर ये दिख रहा है कि ये आइसोलेशन में है, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर बहुत लंबा इंतज़ार, कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एंडिंग्स हुई हैं इनकी लाइफ में। एक बहुत लंबा इंतज़ार रहा है जहाँ पर अभी हो सकता है किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, अभी थोड़ा मतलब समय लग रहा है उस चीज़ के लिए, अगर ये सोशल मीडिया पर है तो, ठीक है। फेम इनकी लाइफ में आ रहा है और इन्होंने कुछ अगर काम किया है पास्ट में तो उसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इनकी खुद की एनर्जी देख रही हूँ, ये किस ऊर्जा में है। तो इनकी ऊर्जा जो यही है कि हाँ भाई, ये अपनी लाइफ में थोड़ा सक्सेस, नेम, फेम, और ये तो फिर से बात आ गई क्योंकि राहु आ गया, तो जहाँ पर राहु आ गया वहाँ है ही सोशल मीडिया। तो हाँ जी, ये सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, अगर नहीं है सोशल मीडिया पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत लोगों के कंट्रोल में पहले रहते थे, छोटी-छोटी बातों के कंट्रोल में रहते थे, छोटी-छोटी बातें इनको हर्ट करती थी। अब इन्होंने अपने आप के साथ जीना सीख लिया है, अपने आप को थोड़ा हैप्पी रखना सीख लिया है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? आपके लिए जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी मिस्टीरियस, माय गॉड। इन्हें ना आपके लिए कहीं न कहीं 2 थॉट्स रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे हो, कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं अच्छा सोच रहा सामने वाले को, ठीक है। बहुत 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 स्पिरिचुअल रिश्ता मानते हैं ये आपके साथ अपना। बट देखो, इंसानी जीवन मिला हुआ है हमें, इंसान ना बहुत मानता है परमात्मा को, पर जब तक परमात्मा हमारे लिए कुछ करते नहीं ना, कि जैसे मान लो कोई विश मांगी और जब तक वो विश पूरी नहीं होती ना, तब भी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ होता है इंसान। ये वही है कि इसको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर लगता है, बट कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं उसके लिए जो है अच्छा सोच रहा हूँ, क्या पता वो कुछ और तो नहीं है, किसी और तरीके से तो उसका विचार नहीं है मेरे लिए, वो मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। द हाई प्रीस्ट ये भी बताता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आपसे जुड़े हुए हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ओके। बहुत मिस्टीरियस मानते हैं आपको, बहुत मिस्टीरियस। आप मतलब आप ऐसे हो कि जहाँ पर ये इंसान कई बार ब्लैंक हो जाते हैं कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो या आप हो क्या। ये आपको लेकर बहुत, मैं बोलूँगी, ब्लैंक रहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि यार ये इंसान अभी कुछ और है और अभी कुछ और है, ठीक है। इन्हें आपका ड्रीम या कहीं न कहीं कोई ना कोई, मतलब मैं बोलूँगी विज़न आता है या आया है अभी रिसेंट में, जिसकी वज़ह से ये कार्ड आया है, ठीक है।
किसी साइकी किसी हीलर से हो सकता है आपके बारे में थोड़ी सी बातचीत करी है या डिस्कशन करा है, रीडिंग ली है, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। ये आप मानो या मत मानो, देखो ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप पहली बार आए हो या आप हर बार आते हो रीडिंग में, ये मुझे नहीं पता। बट मैं पहले एक बात ये बता दूं, ये हाई प्रीस्ट का कार्ड ना मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मून जो है मन है। तो आप अगर ये सोचते हो कि दीदी ये इंसान के मन में मैं हूँ या नहीं हूँ, दैट इज़ अ यस, आप उसके मन में हो। और क्योंकि ये स्पिरिचुअल कार्ड है, क्योंकि ये पाइसिस की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि परमात्मा है या नहीं है, इसे आप भी कहीं ना कहीं, मतलब को बहुत बहुत मतलब हाई सिर पे मत चढ़ जाना किसी के, बट कहीं ना कहीं एक इसको लगता है कि इसकी लाइफ में ना आपका इससे मिलना कहीं ना कहीं उस परमात्मा की कोई बहुत अच्छी साजिश रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि प्योर हो आप बहुत प्योर हो। देखो सही हो गलत हो, जैसे बोलते हो नहीं बोलते हो वो एक अलग बात है, बट आप बहुत प्योर हो, क्लियर रहना आपको पसंद आता है। आपके अंदर ये नहीं है, झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है आपके अंदर। आपके फेस पे जो है, आपके मन में जो है वो दिखता है कि हाँ भाई ये इंसान ना अगर केयर कर रहा है तो कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। बट वो मिस्टीरियस आप इसलिए लगते हो क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि अभी तो कर रहा है केयर, पर 5 मिनट बाद ये केयर नहीं कर रहा, तो रीजन क्या है वो आप इसको पता नहीं लगने देते। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत सच्चे लगते हो उसको। ठीक है, और इसमें कोई शुगर कोट की बात नहीं है। हाई प्रीस्ट का कार्ड आप गूगल पे भी करके देखोगे तो पता चलेगा आपको, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान को लग रहा है कि आप बहुत आइसोलेशन में चले गए हो, आपका पता ही नहीं है आप कहाँ हो, आप उसको वापस कभी मिलोगे या नहीं मिलोगे। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। द एट ऑफ वॉन्ड्स, लो अब ये बात आ गई ना, मैंने बोला कि आप बहुत अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ भाई, बहुत सारी बातें भी करनी है आपसे, बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है, बट ये अभी आइसोलेशन में है, अभी अपने जोन में है, जहाँ पर हो सकता है कि अभी थोड़ा समय ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि वो अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्हें बहुत सारी बातें आपसे करनी है, सोशल मीडिया पर आपको हो सकता है चेकआउट कर रहे हैं, बट आप उनको मिल ही नहीं रहे हो, आप मिस्टीरियस बन रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने जोन में हो और उसको लग रहा है कि ये इंसान कहाँ गया। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। द हाई प्रीस्ट ना एक बहुत छुपी हुई एनर्जी है, तो हो सकता है रिश्ता भी छुपा हुआ है, हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है बट हो सकता है ये छुपा हुआ रिश्ता है, सबसे मतलब सबके सामने आया नहीं है रिश्ता। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे अभी चाहे फोन पर मैसेज पे बात करे ना करे, पर ये टेलीपैथिकली आपसे बहुत सारी बातें कर जाते हैं, और आपको लगता भी होगा कि यार इसके विजन क्यों आ रहे हैं, यार ये इंसान ड्रीम में क्यों आया है, यार ये इंसान की बात क्यों याद आ रही है अब इस टाइम पे, यार ये इंसान का वो बिहेवियर याद क्यों आ रहा है, क्योंकि वो टेलीपैथिकली अपने मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नाउ फीलिंग्स में सक्सेस भी दिख रही है मुझे, कम्युनिकेशन सक्सेस, आपसे ट्रैवल करना। ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव द इंटेंशंस, पर्सन की इंटेंशंस क्या है, द फोर ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी बोला ना आपको कि आप मानो या मत मानो, सिर पे मत चढ़ना, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ कि उस इंसान का चलता है कोई साजिश है उस यूनिवर्स की। देखो फोर ऑफ वॉन्ड्स इंटेंशन भी बहुत अच्छी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की इंटेंशन है कि मैं यहाँ शादी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये शादी वाली एनर्जी नहीं है, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हैप्पी टाइम। ठीक है, और एक दूसरे के साथ हैप्पी फील करना, एक दूसरे को कंपनी देना, एक दूसरे के लिए सपोर्टर का काम करना, एक दूसरे के लिए पिलर का काम करना। ठीक है ना, कि अगर वो नहीं है तो इसका काम नहीं चलेगा, ये नहीं है तो उसका काम नहीं चलेगा, ऐसी ऊर्जा। और लाइट हेडेड एनर्जी है ये ऐसी है कि इंजॉय द लाइफ, नेक्स्ट लेवल पर चलो लाइफ की, ये वो है। दे वॉन्ट टू डांस विद यू, दे वॉन्ट, हाँ रोमांटिसाइज करना चाह रहे हैं रिश्ते को, और बहुत हद तक मैं बोलूँगी इस रिश्ते में बहुत होपफुल हैं, और इनको लगता है कि सिनेरियोस बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत रोमांटिक हो सकता है ये रिश्ता, पर शायद हो सकता है अभी जो चल रहा है वो उतना फेवरेबल नहीं है। इंटेंशंस उनके यही है कि आपका और उनका जो रिश्ता बने बहुत रोमांटिक बने, बहुत रोमांटिक। ओके, नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि यहाँ पर पर्सन बहुत होपफुल है कि एक एक ना एक दिन आप और ये एक साथ ज़रूर आएंगे, और यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ, यू विल सेलिब्रेट योर रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो कि यही बताता है कि यस, सारे विशेस डिज़ायर्स, सारी इच्छाएं इस रिश्ते से पूरी होती है उस इंसान की, और होंगी भी, उसको ऐसा ट्रस्ट है। नाउ द ब्लॉकेज इज फोर ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ इंटेंशन जो है दैट इज फोर ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन सिक्योरिटी।
यहाँ ब्लॉकेज है 4 ऑफ पेंटिकल विच मीन सिक्योरिटी, नंबर 4 सिक्योरिटी की बात करता है। अब उसकी इंटेंशन है आपको सिक्योरिटी देने की, बट यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाई हुई है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ अभी कुछ भीषण ही कोई नुकसान हो गया है, या फिर उसकी लाइफ में जैसे मैंने अभी बोला ना, या एंडिंग्स हुई है किसी चीज़ की, या फिर उनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड है। भाई पैसा होता है ना कि फैमिली से साइड, मतलब फैमिली से कटकर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप निभाना, तो फैमिली तो भैया साइड कर देगी, तो वो पैसा चला जाएगा हाथ से, होता है। सिक्योरिटी चल जाएगी, फैमिली चल जाएगी, अटैचमेंट है फैमिली के साथ एक, ठीक है ना, वो सब कुछ है उसमें। मैं मेजर पैसे को बोल रही हूँ, क्योंकि इनका देखो बुद्धि इनकी आपको पता होगी, मुझे ज़्यादा यहाँ पैसे की एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा कल्चर, क्योंकि पेंटिकल्स जो है ट्रेडिशन, कल्चर, रूटेड एनर्जीज की बात करता है, तो वो ये भी है कि हाँ भाई वो ये चीज़ आप दोनों के बीच में आ रही है, मतलब आप दोनों के बीच में कल्चर आ रहा है, आप दोनों के बीच में स्टेटस आ रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स सेम बात करता है क्लोज्ड बुक होने की, कि ये इंसान क्लोज्ड बुक की तरह है, इसलिए आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज आ रहा है। जो मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट अभी चुप है, अभी अपने जोन में है, तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, वाई द 4 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स? ओ द जस्टिस। ये क्लोज्ड बुक इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि जो कल्चर वाली बात कही भी, रिलीजन, लॉ, ये सब चीज़ें बीच में आ रही हैं। दूसरा क्लोज इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई और हो सकता है इनकी लाइफ में, ओके, मैरिड हो सकते हैं, या फिर कर्म से डरते हैं। इनको लगता है कि कर्मा इन्हें हिट करेगा, क्योंकि इन्हें शायद पता है कि ये कहाँ तक इस रिश्ते को लेकर जा पाएंगे, कहाँ तक नहीं लेकर जा पाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा फेयर रहना चाहते हैं, ठीक है ना। मान लो अब अटैचमेंट हो जाए आपसे और आगे जाके फ्यूचर ना बने, तो फिर ना तो आपके साथ फेयर हुए ना अपने साथ फेयर हुए, तो वो फेयर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है वो चीज़ें। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स, ओके। एंड बहुत ही पैशनेट एनर्जी नजर आ रही है। येस, द मजिशियन, दे विल अप्रोच यू, बट ना ये ऐसे अप्रोच करेंगे आपको जैसे जैसे कोई फॉरवर्ड मैसेज भेज दिया, किसी के थ्रू मैसेज भेज दिया, किसी के थ्रू आपकी इंक्वायरी निकलवा ली, किसी के थ्रू आपने उनको मैसेज भेज दिया, मतलब ऐसे डायरेक्ट आने वाली ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। और अगर डायरेक्ट भी आ रहे हैं तो मतलब यार वो फाइल नहीं मिली, आप आज ऑफिस नहीं आए, अच्छा मुझे वो प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए थी, कहाँ रखी है, ऐसे बातचीत। डायरेक्ट आपसे बातचीत नहीं हो रही है, डायरेक्ट आपको आकर मनाया नहीं जा रहा है, घुमा फिरा के बात हो रही है, ओके। मैनिपुलेशन, ये है माइंड गेम, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर इमीडिएट फ्यूचर। क्या है आपके रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर? है रिलैक्स, इमीडिएट फ्यूचर है हील योरसेल्फ। तो अभी मैं बोलूँगी कि अभी तो फिलहाल जो है इमीडिएट फ्यूचर देखा जाए तो रिश्ता हील हो रहा है, बट कहीं ना कहीं क्वीन है, क्वीन गार्डेड होती है, क्वीन कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है, तो अभी ये रिश्ता हील ज़रूर होगा, बनेगा ज़रूर, स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, बट ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी दोनों को खुद के साथ, ठीक है। तो अभी मैं कहूँ कि अभी कुछ हो रहा है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि भाई कोई स्टेबिलिटी आ रही है या किसी तरीके का कुछ कमिटमेंट आ रहा है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, बट इमोशंस हैं और कहीं ना कहीं ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है इमीडिएट फ्यूचर में, ठीक है। नाउ मोर एनर्जी, रीयूनियन, दिस इज द लास्ट। मैं लूंगी नहीं आगे कोई कार्ड, यही कार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया कि यस आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, व्हिच मींस कि मैंने बोला इमीडिएट फ्यूचर क्या है, हीलिंग होगी, हीलिंग होने के बाद सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे और रीयूनियन भी होगा। बट बात सारी ये है कि कहीं ना कहीं अभी किसी की लाइफ में से किसी को खुद पर विश्वास करके एक्शन लेने में थोड़ा समय लग सकता है। विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। कोई पर्सन कोई डिसीजन बना रहा है, कोई पर्सन अपने प्लान्स को छुपा रहा है, कोई पर्सन हो सकता है सीक्रेटली इस रिश्ते को चला रहा है आपके साथ, ठीक है ना। तो हो सकता है उसको किस हिसाब से उसको समय लगे आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। लो भाई देख लो, जितना आपसे अटैचमेंट है या जो डिज़ायर आपके लिए है ना, जो आपके लिए पैशन है, आपके लिए जो ऑब्सेशन है, वो किसी के लिए नहीं है। आई नीड सिक्योरिटी। ओह माई गॉड, मैंने सिक्योरिटी वर्ड के लिए आपको बोला भी था कि इस इंसान के लिए ज़रूरी है सिक्योरिटी। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। येस, मैंने बोला ना, है उनका अपना एक लाला लैंड है आपके साथ, उनको अपनी ही एक होप, अपनी ही दुनिया आपके साथ है, आप मानो या मत मानो,
देखो कार्ड्स तो झूठ नहीं बोल रहे ना, चलो आपको लगे भी दीदी झूठ बोल रही है, मैम झूठ बोल रही है, कार्ड्स तो नहीं झूठ बोल रहे ना, ठीक है। नेम इनिशियल्स, कन्या राशि, वी हैव SKFZJQTH, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे मल्टीनेशनल कंपनी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वर्क करते हैं, ठीक है, या हो सकता है मतलब किसी तरीके का कुछ लिक्विड का काम हो सकता है, लिक्विड, ठीक है, फॉर्म में कोई चीज़ हो सकती है जिसका काम हो इनका, कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। चलो देखते हैं अब आपके थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर। यहाँ पर ना बहुत फिक्स करने की कोशिश करी गई है चीज़ों को, और करी भी जा रही है, बट चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं डे बाय डे, प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के बीच में, ठीक है। फैमिली वॉन्ट्स टू रिकनेक्ट, कहीं ना कहीं चीज़ों को हील करना चाहती है फैमिली। हाँ, हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। देखो रीयूनियन ने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी थी, और अभी भी यहाँ पर भी यही चीज़ें कंफर्म हो रही है कि हीलिंग आएगी, चीज़ें ठीक होंगी, पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेंटिकल पेशेंस की बात करता है, तो पेशेंस रखने पड़ेंगे। वापस आपको अपना जो जो जगह है, आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो वापस ज़रूर आ जाएगी, बट ये है कि हाँ समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है समय, इन्वेस्टमेंट वापस आएगी इस रिश्ते की, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा परेशान मत होते रहो, जो हो गया है उसको छोड़ो, मतलब छोड़ो और मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ होती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन देख के, बाय, ओम साई राम।